खोलो। तो महाराज ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। उसके बाद भगवान समझ गए कि मेरी मोहिनी मूरत जो है वो ध्रुव जी के मन में है, और जब तक ध्रुव जी के मन से वो मोहिनी मूरत नहीं हटेगी तब तक ध्रुव जी जो है तपस्या भंग उनकी नहीं होगी। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा ध्रुव जी के मन से वो मोहिनी मूरत खींच ली, और जैसे ही वो मोहिनी मूरत खींची वैसे ही ध्रुव जी आज पछाड़ खा करके गिर पड़े। और जैसे ही ध्रुव जी पछाड़ खा करके गिरे तो गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को उठा करके और अपनी गोद में बैठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब जैसे ही महाराज ध्रुव जी को भगवान ने गोद में बैठाया तो भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी गोद मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसी समय भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया कि जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम धरती पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। और सुनो, राज्य से जब तुम्हारी इच्छा भर जाए तो तुम मेरे धाम को चले आना, हम तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। इतना कह करके इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, उस हाथी पर ध्रुव जी को बैठाया और बैठाल करके जंगल से विदा किया। ध्रुव जी जंगल में आए, जंगल से जब घर आए तो देखा अवधवासियों ने कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो चलो ध्रुव जी के दर्शन करने चल के। तो सब आए ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए, 2-4 बड़े बूढ़े रहे, सब आए। अब ध्रुव जो है इंद्र के ऐरावत हाथी पर विराजमान है। जब ध्रुव ने देखा कि मेरे बड़े बूढ़े खड़े हैं और मैं इस हाथी पे बैठा हूँ, तो ध्रुव जी नीचे उतर के आए, सबके चरण छुए, आशीर्वाद लिया। देखो, जिसे भगवान मिल जाए उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, जिसे भगवान मिल जाए उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। और फिर भी ध्रुव जी महाराज के भीतर कितने संस्कार, कि जब देखा कि मेरे बड़े बूढ़े खड़े हैं तो नीचे उतर के आए, सबके पांव छुए, आशीर्वाद लिया। और अब आजकल देखो, कोई लड़का सरकारी नौकरी करने लगे, 30-40 हजार रुपए महीने कमाने लगे, तो फिर वो अपने आप को अंबानी समझने लगता है। बड़ों के सामने तो झुकना तो भूल ही जाता है। और आजकल के लड़के झुकेंगे भी, पाँव छुएंगे भी तो कैसे, परियां छुए के छाती तो लगा लिए जय हरी हरी की, नहीं इतना झुकबो नहीं जानते, झुक जाएंगे तो उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। अच्छा, पैर क्यों छुए जाते हैं? यज्ञपति महाराज बताओ, पैर क्यों छुए जाते हैं? काय मारे छुए जाओ, पाँव काय छुए जाओ, काय छुए जाओ, ऐसे ही आशीर्वाद, परियां छुए के आशीर्वाद मिल जाए। आओ तो आई काम बढ़िया, परियां छुए के आशीर्वाद मिल जाता, नहीं मिलता ना। अम्मा क्या बात, तुम दुखी काई बैठी? कूलर में बैठती तो तुम्हें गर्मी ना लगती, तुम लपट में काई बैठी हैं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा, पैर क्यों छुए जाते हैं? शायद है कि नहीं आपको बताया होगा किसी ने, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। पैर छूने के पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये, जब हम किसी के पैर छूते हैं तो पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। ठीक, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। और दूसरा कारण ये कि जब हम दूसरा कारण ये है दादा कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए
जो है पैर छुए जाते हैं। जिसके हम पैर छूते हैं उस व्यक्ति के गुण हमारे भीतर आते हैं। दो कारण। अच्छा, पैर किसके छूने चाहिए, किसके नहीं छूने चाहिए? जो गुणवान हो, जो चरित्रवान हो, जो संस्कारी हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, जो दूसरों का मान सम्मान करना जानता हो, ऐसे व्यक्ति के पैर छुओ तो लाभ प्राप्त हो। ये ठीक। और पैर छुओ किनके नहीं चाहिए? जो शराबी हो, बेशक तुम्हारा दमाद क्यों ना हो, कभी उसके पैर न छुओ। बेशक तुम्हारा बाप क्यों ना हो, उसके पैर ना छुओ। जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, पराई नारी की संगत करता हो, जो चरित्रहीन हो, जिसकी समाज में इज्जत ना हो, ऐसे आदमी के कभी पैर छूने नहीं चाहिए। ठीक। और सुनो, पाँव पूरो नहीं, जब भी छुओ तो पाँव को अंगूठा छुओ। का छुओ? पाँव को अंगूठा। ठीक। जैसे लड़के बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं तो पैर का अंगूठा छूना चाहिए, तभी उससे लाभ प्राप्त होगा। माताएं जैसे बहुएं हैं, सास ससुर के पाँव छुअती हैं, नंदन के पाँव छुअती, तो पाँव को का छुआ? का छुआ? बोला अंगूठा। ठीक है ना? तो ध्रुव जी महाराज चले। सबसे पहले ध्रुव जी अपनी मौसी के पास पहुंचे, सुरुचि के पास, और ध्रुव जी ने कहा, मौसी। सुरुचि ने जब देखा कि ध्रुव आ रहे हैं तो शर्म के मारे सुरुचि घर में घुस गई, दरवाजा बंद कर लिया। सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव जी ने कहा, मौसी, सबसे पहली गुरु तो तू ही मेरी है। अगर तू मेरे तमाचा ना मारती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति ना होती। क्या मात दरवाजो खोलो, आई गो तेरो सौते लो लाल। मात दरवाजो खोलो, आई गो तेरो सौते लो लाल। क्या हुआ? महाराज ध्रुव जी ने दरवाजा खटखटाया, मौसी दरवाजा खोलो, मगर परीक्षित जी महाराज आज जो है सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। फिर ध्रुव जी महाराज जो थे वो चले अपनी मैया सुनीति के डेगा पहुंचे। मैया सुनीति ने ध्रुव को देखो अपनी छाती से लगाए रो, लला भगवान मिली है तो? ध्रुव जी ने कही, हाँ माँ भगवान मिल गई मुझे। तो सुनीति ने कही, लला तुम बहु दर्शन कराए देने भगवान के। तो बाई समय ध्रुव जी ने आह्वान किया, प्रभु आए। भगवान ने जो है सुनीति को दर्शन दिए, राजा उत्तानपाद को। तब तक सुरुचि भी आ गई, उसने क्षमा मांगी, सुरुचि को भी दर्शन कराए हैं भगवान ने। आज महाराज ध्यान रखना, आज इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने खुद का उद्धार किया और साथ ही साथ अपने कुल खानदान का उद्धार किया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि कहने का भाव, संतान अगर चाहे तो कुल का नाश करा दे, और संतान अगर चाहे तो कुल का उद्धार करा दे। लेकिन ये सब होगा कैसे? जब माँ बाप चाहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब हम कोई पौधा लेकर के आते हैं तो हम जब तक उसकी अच्छी तरीके से निराई सिंचाई नहीं करेंगे तब तक वो पौधा अच्छे फल हमें नहीं देगा।
जब तक हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे पौधे की, जब वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा तो पेड़ वो अच्छा तभी बनेगा जब उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। अच्छे फल वो हमें तभी देगा जब उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। वैसे ही बच्चा होता है महाराज, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पौधे के समान होता है, और अच्छे से अगर उसकी परवरिश नहीं करोगे तो वो महाराज जो है बड़े होकर के कभी भी संस्कारी नहीं बनेगा। इसलिए अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल किया करो, पाला मत किया करो बच्चों को, बल्कि बच्चों की परवरिश किया करो। आज ध्रुव जी महाराज जो है इस प्रकार से रह रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, उत्तानपाद बूढ़े हुए। ध्रुव जी महाराज जब बड़े हुए तो उत्तानपाद ने राज्य छोड़ दिया, अवध का जंगल में जाकर के भजन किया है। और इधर क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज अवध के राजा बने। इन्होंने कई वर्षों तक ध्रुव जी ने इस धरती पर राज्य किया। जब राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। फिर भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में स्थान दिया, जो आज भी ध्रुव भगवान की गोद में बैठे हैं। आकाश में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सबसे चमकता हुआ जो तारा दिखाई देता है वही है ध्रुव तारा, जो आज भी भगवान की गोद में विराजमान है। और एक बात बताएं, जौन आदमी की मृत्यु होवे वाली हो, जो आदमी मरवे वालो हो, भाई 6 महीना पहले तय अगर ध्रुव तारा दिखाई दे वो बंद हो जाए तो समझ लियो कि हमारे दिन निकट आई है। हाँ का कहती अम्मा, रोज देखो करा ध्रुव तारा, का पता तुम्हें दिन नजर निकट आइए हो है? का रोज देखो करा ध्रुव तारा, रोज सवेरे 4 बजे उठ के हैं, और ज्यादा ना दिखाई दे वो बंद हो जाए, तादना बड़बड़ा ही हो जब तुम भगवान के शरण में आ जाइयो, ठीक। हाँ ना तुम फिर जा सोचो कि अब नाती पंती इनका हो या भाई बहन डराइयो ना, सीधी चली जाइयो चप्पा बिना कछु कहे। हाँ तो देखो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपनी गोद में स्थान दिया। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार कराया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का उद्धार किया। ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे, उसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है राजा हरिश्चंद्र का, उसमें प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ऊंचे ऊंचे।